नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं SCPS जीके बूस्टर की फ्रेश एपिसोड में। लेके आया हूं आपके लिए बहुत ही कमाल की घटनाएं और अन्य जानकारियां आपके लिए। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए सिंह क्रिएशन प्रेजेंट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट आज के दिन के इतिहास में घटित महत्वपूर्ण घटनाएं और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए। तो हमारी ये जानकारी आपको विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में सहायक होगी, इसलिए हमारे हर एक एपिसोड को ध्यान से देखें। इतिहास से अच्छा शिक्षक कोई दूसरा हो नहीं सकता। इतिहास सिर्फ अपने में घटनाओं को नहीं समेटे होता है, बल्कि इन घटनाओं से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसी कड़ी में जानेंगे आज 29 नवंबर को देश और दुनिया में क्या हुआ था, कौन सी बड़ी घटनाएं घटी थी जिसने इतिहास के पन्नों पर अपना प्रभाव छोड़ा। जानेंगे भारत और विश्व इतिहास में 29 नवंबर का अपना ही एक खास महत्व है, क्योंकि इस दिन कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जो इतिहास के पन्नों पर हमेशा के लिए दर्ज होकर रह गई। आइए जानते हैं 29 नवंबर की ऐसी ही कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जिन्हें जानकर आपका सामान्य ज्ञान बढ़ेगा। हमने आपके लिए एकत्रित किए हैं तथ्य ऐसे होंगे जैसे आज के दिन जन्मे चर्चित व्यक्ति, प्रसिद्ध व्यक्तियों के निधन, युद्ध संधि, किसी देश के आजादी, नई तकनीकी का आविष्कार, सत्ता का बदलना, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस, अवसर इत्यादि। पर दोस्तों सबसे पहले जानेंगे आज की सबसे रोचक और कमाल की बातें। ग्रेगरी कैलेंडर के अनुसार 29 नवंबर वर्ष का 333वां, लीप वर्ष में 334वां दिन है। साल में अभी और 32 दिन शेष है। तो है ना कमाल की बातें। तो दोस्तों बिना वक्त गवाए फटाफट अंदाज में पेश है 29 नवंबर की महत्वपूर्ण घटनाएं। तो दोस्तों इसमें हम आपको बताने जा रहे हैं वर्ष, घटना, वृत्तांत या वारदात। तो 29 नवंबर की पहली घटना है दोस्तों 29 नवंबर वर्ष 1516 फ्रांस और स्विट्जरलैंड ने फ्रेइबर्ग के शांति समझौते पर हस्ताक्षर किया। आज ही के दिन वर्ष 1759 दिल्ली के बादशाह आलमगीर द्वितीय की हत्या हो गई। आज ही के दिन वर्ष 1775 सर जेम्स जे ने अदृश्य स्याही का आविष्कार किया। 29 नवंबर वर्ष 1830 पोलैंड में रूस के शासन के खिलाफ नवंबर विद्रोह शुरू हुआ। आज ही के दिन वर्ष 1870 ब्रिटेन में आवश्यक शिक्षा कानून लागू हुआ। आज ही के दिन 1889 बेंगलुरु के लालबाग गार्डन में ग्लास हाउस की आधारशिला रखी गई। 29 नवंबर 1916 अमेरिका ने डोमिनिकन रिपब्लिक में मार्शल लॉ लगाने की घोषणा की। आज ही के दिन वर्ष 1944 अल्बानिया को नाजी कब्जे से छुड़ाया गया। आज ही के दिन 1947 भारतीय उपमहाद्वीप का विभाजन होने पर निजाम ने भारत में शामिल होने की अपेक्षा स्वतंत्र रहना चाहा। 29 नवंबर वर्ष 1949 पूर्वी जर्मनी में यूरेनियम खदान में विस्फोट से 3700 लोग मारे गए। आज ही के दिन 1961 दुनिया के पहले अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन भारत आए। 29 नवंबर 1970 हरियाणा 100% ग्रामीण विद्युतीकरण का लक्ष्य पाने वाला पहला भारतीय राज्य बना। आज ही के दिन वर्ष 1987 कोरियाई विमान फ्लाइट 858 में थाईलैंड म्यांमार की सीमा के पास विस्फोट में 115 लोगों की मौत हो गई। 29 नवंबर वर्ष 1989 तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने इस्तीफा दे दिया। आज ही के दिन वर्ष 1998 कर्नल गुरु वातासियाल के नेतृत्व में भारतीय सैन्य दस्ते ने लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम सेना यूनिफिफ में नॉर्वे के दस्ते का स्थान ग्रहण किया। आज ही के दिन वर्ष 1999 महाराष्ट्र के नारायणगांव में विश्व का सबसे बड़ा मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप खुला। आज ही के दिन वर्ष 2001 अफगान गुट अंतरिम परिषद पर राजी हुए।
29 नवंबर वर्ष 2004 आसियान देशों ने चीन के साथ व्यापार के समझौते को अंतिम रूप प्रदान किया। 29 नवंबर वर्ष 2005 बाबूलाल गौर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने रहे। तत्पश्चात वर्ष 2005 में ही मुख्यमंत्री के रूप में शिवराज सिंह चौहान सत्तासीन हुए। 6 नवंबर वर्ष 2006 पाकिस्तान ने मध्यम दूरी वाले मिसाइल हथौड़ जिसे शाहीन प्रथम भी कहा जाता है का सफल परीक्षण किया। आज ही के दिन वर्ष 2007 जनरल अशरफ परवेज कियानी ने पाकिस्तानी सेना के प्रमुख की कमान संभाली। परवेज मुशर्रफ ने असैनिक राष्ट्रपति के रूप में अगले 5 वर्ष के लिए शपथ ग्रहण किया। 29 नवंबर वर्ष 2008 60 घंटे के ऑपरेशन के बाद कमांडो ने मुंबई को आतंकियों से मुक्त कराया। इसी वर्ष की दूसरी प्रमुख घटना भारतीय मुक्केबाजी में मैरी कॉम ने 5वीं महिला AIBA वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीती। और 29 नवंबर वर्ष 2012 संयुक्त राष्ट्र महासभा ने फिलिस्तीनियों को गैर सदस्य पर्यवेक्षक राज्य का दर्जा दिया। इस प्रकार दोस्तों हमारा महत्वपूर्ण घटनाओं का पड़ाव यहाँ पे समाप्त होता है। अब बात करेंगे उनकी जो आज ही के दिन जन्म लिए। जन्मदिन स्पेशल में सबसे पहले बात करेंगे 29 नवंबर 1935 को जन्मे गुरबचन सिंह सलारिया का, जो एक भारतीय सैनिक थे जो परमवीर चक्र से सम्मानित भी हुए थे। तो दोस्तों इस क्रम में अगला नाम आता है अली सरदार जाफरी का, जिनका जन्म 29 नवंबर 1913 को हुआ था और ये ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित शायरों में से एक थे। तो दोस्तों इस कड़ी में अब अगला नाम आता है 29 नवंबर 1869 को जन्मे ठक्कर बप्पा के जानने का, जिनका जन्म आज ही के दिन 1869 में हुआ था। अपने सेवा कार्यों के लिए वे एक प्रसिद्ध भारतीय में शुमार थे। तो दोस्तों इस प्रकार हमारा 29 नवंबर को जन्मे प्रमुख व्यक्तियों का पड़ाव यहीं पे होता है समाप्त। अब बात करेंगे उनकी जो आज ही के दिन कह गए अलविदा। तो दोस्तों इस क्रम में पहला नाम आता है 29 नवंबर 2008 को निधन हुए छविलाल दास मेहता का। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनीतिज्ञ तथा गुजरात के 9वें मुख्यमंत्री थे। दोस्तों इस क्रम में अगला नाम आता है 29 नवंबर 1909 को निधन हुए रमेश चंद्र दत्त का, जो प्रसिद्ध बंगला इतिहासकार थे। तो दोस्तों इस कड़ी में अब आगे बात करेंगे हम 29 नवंबर 1993 को निधन हुए JRD टाटा का निधन हुआ था, जो आधुनिक भारत की बुनियाद रखने वाले प्रमुख औद्योगिक हस्तियों में से एक और सर्वोपरि थे। तो दोस्तों ओटो न्यूमैन जो अमेरिकी समाजशास्त्री और शिक्षाविद थे, जिनका निधन 29 नवंबर 2015 को हुआ था। इस कड़ी में अगला नाम आता है ओंकारनाथ श्रीवास्तव जी का, जिनका निधन 29 नवंबर 2002 को हुआ था और ये एक समाचार प्रसारक के साथ साथ एक प्रसिद्ध कवि भी थे। तो दोस्तों इस क्रम में आखिरी नाम आता है 29 नवंबर 1759 को निधन हुए आलमगीर द्वितीय का, जो 16वें मुगल बादशाह थे, जिन्होंने 1754 से लेकर 1759 ईस्वी तक राज किया था। तो दोस्तों इस प्रकार हमारा आज ही के दिन कह गए अलविदा का पड़ाव यहीं पे होता है समाप्त। अब बात करेंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस में 29 नवंबर को हम मना रहे हैं फिलीपींस के लोगों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ सॉलिडेरिटी विथ फिलिस्तीनियन पीपल्स। तो दोस्तों आशा है हमने दी गई 29 नवंबर के इतिहास की यानी आज के इतिहास के घटनाओं के बारे में जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर कुछ त्रुटियां दिखाई दे तो हमें कमेंट के जरिए बताएं और हमारे साथ बने रहें।
थैंक्स फॉर वाचिंग। इसी तरह की और अधिक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को तो दबा ही दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। 1, 2